हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताजी खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को फटाफट से बताते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को जरूर से दबा दे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आप सभी को बताते चले कि कर्ज माफी का हुआ ऐलान। किसानों का 25,000 रूपए तक का किया जाएगा माफ। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, सरकार ने अभी भी किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए किसानों का लोन माफ करने का ऐलान किया है। किसानों के लोन में से 25,000 रूपए माफ किया जाएगा। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। कहां के किसानों को फायदा होगा, तो आप किस राज्य में रहते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बता दें। इसी के साथ सरकार ने दशहरा और दीपावली से पहले मनरेगा मजदूरों को दिया बड़ा तोहफा। अब होगा यह फायदा, खाते में आएंगे इतने रुपए। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अगर आप भी मनरेगा मजदूर हैं, मनरेगा में काम करते हैं या काम किए हैं, तो आप सभी को दशहरा और दीपावली से पहले मोदी सरकार बड़ा तोहफा दी है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ 1.5 साल बाद फिर सस्ता हुआ अंडा और चिकन खाना। इस वजह से कीमतों में आई भारी गिरावट। जाने अंडे, मुर्गे और मछलियों के दाम। इसी के साथ बड़ी खबर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की सेवाएं कब हो जाएंगी बहाल। कंपनी की तरफ से आई यह बड़ी जानकारी। साथ ही देश भर में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को बंद करने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद हो जाएगा? अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब मुफ्त दिया जाएगा बालू और मोरंग। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार अब आवास योजना के लाभार्थियों को फ्री में बालू मोरंग देगी। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ योगी सरकार का गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा। इस फैसले से 5 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश से और गन्ना किसान हैं, तो आप सभी को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा किसानों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। और अगली बड़ी खबर, अब सिर्फ 1 रुपए में करवाएं 2 लाख रुपए का बीमा। जानिए इस योजना का कैसे उठाए फायदा, मोदी सरकार ने दी जानकारी। और अगली बड़ी खबर, कोरोना से मौत के लिए 50,000 रूपए मुआवजे को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। आवेदन के 30 दिन के भीतर होगा भुगतान। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, कोरोना से जिन लोगों की मौत हो गई है, उनके परिवार को सरकार 50,000 रूपए देगी। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर आवेदक के खाते में पैसा आ जाएगा। सरकार की तरफ से बड़ी जानकारी है। इसी के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 2 बड़ी खबरें सामने आ रही है। इसी के साथ वैज्ञानिकों की तरफ से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर लॉकडाउन लगाने की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ सोने, चांदी और पेट्रोल डीजल के भावों को लेकर भी बड़ी खबर है। देश दुनिया से और भी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है। तो चलिए आज की बड़ी खबरों को आप सभी को विस्तार से बताते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर से दबा दे। आज की पहली बड़ी खबर, कोरोना से बड़ी राहत। 200 दिनों बाद सबसे कम सक्रिय मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए। 20,230 नए मामले, 169 लोगों की मौत। वह अगली बड़ी खबर, 1.5 साल बाद सस्ता हुआ अंडा और चिकन खाना। इस वजह से आई कीमतों में गिरावट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंडे और मुर्गे की कीमतों में करीब 1.5 साल बाद गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट की 2 प्रमुख वजह है। पहली वजह ये है कि सोया मील और इम्पोर्ट के बाद सोयाबीन के दाम में गिरावट आई है, जिससे पोल्ट्री फार्मर की लागत कम हो गई है। दूसरी वजह यह है कि त्योहारी सीजन की वजह से अंडे और चिकन की मांग कम हो गई है। नवरात्र का त्योहार आने वाला है, जिसकी वजह से कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। बताते चले कि पिछले साल कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान अंडे और मुर्गे की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद अब जाकर कीमतों में गिरावट आई है। यहाँ हम आपको बताएंगे इस बार अंडे और मुर्गे की कीमतों में हो रही गिरावट का क्या कारण और उस बाजार पर क्या असर पड़ेगा। आपको बताते चले कि पोल्ट्री फार्म में मुर्गे के दाने में सोयाबीन का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। इसमें सोयाबीन के अलावा मक्के का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। हालांकि मक्के के भाव में पिछले 2 महीने से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिहार में मक्के की कीमत जो कुछ समय पहले 1,400 रूपए प्रति कुंटल हुआ करती थी, वो अब 1,800 रूपए से 1,900 रूपए प्रति कुंटल हो गई है। व्यापारियों के मुताबिक मुर्गों को खिलाए जाने वाले दाने में 25 से 30% सोया और 50 से 55% मक्के का इस्तेमाल होता है। त्योहारी सीजन भी है एक बड़ी वजह। जी हाँ, कारोबारियों ने बताया कि
अंडे और मुर्गे की कीमत में गिरावट की एक बड़ी वजह त्योहारी सीजन का भी है। उन्होंने बताया कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, यानी कि पितरपक्ष चल रहा है। पितरपक्ष खत्म होने के ठीक बाद नवरात्रि शुरू हो जाएगी, लिहाजा त्योहारी सीजन को देखते हुए अंडे और मुर्गे की मांग में कमी आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अंडों की कीमतों में 30 पैसे प्रति यूनिट की कमी आई है। थोक बाजार में 4.30 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिक रहा अंडा अब 4 रुपए का बिक रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिर्फ 2 महीने पहले थोक बाजार में अंडे की कीमत करीब 6 रुपए तक पहुंच गई थी। थोक बाजार से निकलने के बाद खुदरा बाजार में पहुंचने के बाद एक अंडे की कीमत 7 रुपए से 8 रुपए तक हो गई थी। क्या है बाजारों में मुर्गे की कीमत? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंडे के बाद अब मुर्गे की कीमतों के बारे में बात करें तो थोक बाजार में जिस मुर्गे की कीमत 180 रुपए से 200 रुपए प्रति किलो थी, वह अब 150 रुपए से 180 रुपए प्रति किलो तक आ गई है। थोक बाजार से निकलने के बाद खुदरा बाजारों में भी मुर्गे की कीमतों में 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट देखने को मिली है। मंडियों में मुर्गे का भाव 120 रुपए से 80 रुपए प्रति पीस हो गया है, लेकिन बाजारों में इनकी कीमत 150 रुपए से 180 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। वह अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार ने दशहरा और दीपावली से पहले मनरेगा कर्मियों को दिया बड़ा तोहफा। मनरेगा मजदूरों की बढ़ेगी मजदूरी, इन कर्मचारियों का भी बढ़ेगा मानदेय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा कर्मियों को दशहरा और दीपावली के पहले बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने मनरेगा कर्मियों के मानदेय वृद्धि की इस माह से देने की घोषणा की है। उन्होंने मनरेगा कर्मियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत HR पॉलिसी 1 माह के अंदर लाने की घोषणा की है, जिसमें आकस्मिक अवकाश 24 दिन और चिकित्सा अवकाश 12 दिन मिलेगा। यह बातें उन्होंने बीते सोमवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सम्मेलन के दौरान कही है। कार्यक्रम का आयोजन डिफेंस एक्सपो मैदान वृंदावन लखनऊ में किया गया था। सीएम योगी ने मनरेगा कर्मियों के जॉब चार्ट में ग्राम्य विकास विभाग की कई अन्य कार्यों को भी जोड़ने का ऐलान किया है। इन मनरेगा कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी ने मनरेगा कर्मियों को अब ग्राम रोजगार सेवक को 10,000 रूपए, तकनीकी सहायकों को 15,656, कंप्यूटर ऑपरेटरों को 15,156 रूपए, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को 34,140 रूपए, लेखा सहायक को 15,156 रूपए, ऑपरेशन सहायक को 18,320 रूपए, हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव को 18,320, चतुर्थी श्रेणी कर्मी को 9,000, ब्लॉक सोशल एडिट को 14,100 रूपए, डिस्ट्रिक्ट सोशल एडिट को 19,900 रूपए का मानदेय अक्टूबर महीने से देने की घोषणा की गई है। साथ ही मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। यह अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, प्रधानमंत्री आवास योजना में अब मुफ्त में दिए जाएंगे बालू मोरंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब गरीबों के मकान। अब गरीब 25,000 रूपए में बालू रेत खरीदेगा तो मकान कैसे बनाएगा? उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना वाले को फ्री में बालू मिलना चाहिए। धरती मैया में रेत हो रही है, सरकार के खजाने में पैसा आता है, लेकिन गरीब को न मिले ऐसा ठेका मुझे नहीं लेना। मैं तो ठेके की पूरी नीति बदल दूंगा, नई रेत नीति बना दूंगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद के पंचायत के CEO को भी निलंबित करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बीते दिन सिंगरौली जिले के चितरंगी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, इसलिए गरीबों का मकान आसानी से बन जाए। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीब हितग्राहियों को फ्री में बालू दी जाएगी, उसका पैसा नहीं लगना चाहिए। सरकार की तरफ से बालू के पैसे गरीबों को अलग से दिए जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, सरकार ने किया कर्ज माफी का ऐलान, 11 से 13 अक्टूबर तक मनाया जाएगा पीएम किसान समाधान दिवस। वंचित किसानों को दिलाया जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए 11 से 13 अक्टूबर तक सभी ब्लॉकों में किसान समाधान दिवस मनाने का ऐलान किया है। इस दिवस पर हर राज्य के ब्लॉकों में कैंप लगाकर सम्मान निधि से वंचित किसानों को योजना का लाभ दिलाया जाएगा। यानी कि जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाया जाएगा, उनकी गलतियों को सही किया जाएगा। साथ ही सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए लाभार्थियों को भी इस मौके पर जोड़ेगी। प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 100% पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सके। इसलिए सरकार यह महाअभियान 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक शुरू कर रही है। जिन किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उनको इसका फायदा मिलेगा। साथ ही कर्ज माफी का ऐलान, किसानों का 25,000 रूपए किया जाएगा माफ। इस राज्य के सीएम ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में सीएम की कुर्सी संभालते ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ताबड़तोड़ कई फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में सीएम चन्नी सरकार ने बीते सोमवार को किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम ने प्रदेश के सभी छोटे किसानों का कर्ज माफी का ऐलान किया। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने घोषणा करते हुए बताया कि अब छोटे किसानों का 25,000 रूपए तक का कर्ज यानी कि लोन माफ किया जाएगा। वहीं इससे पहले बीते शनिवार को सीएम ने रेलवे ट्रैक पर धरने को लेकर किसानों पर आरपीएफ की तरफ से दर्ज केस वापस लेने का भी आदेश दिया था। सीएम ने आरपीएफ चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द केस वापस लेने के लिए कहा था। बता दें कि राज्य के नए सीएम ने 29 सितंबर को राज्य के 53 लाख लोगों के बिजली बिल बकाया माफ करने की घोषणा की थी। फिर एक हफ्ते बाद कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों का लोन और बिजली बिल माफ किया जाएगा। वही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मौत के लिए 50,000 रूपए के मुआवजे को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। आवेदन के 30 दिन के भीतर होगा भुगतान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना से हुई मौत के लिए 50,000 रूपए मुआवजा देने के केंद्र सरकार के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर यह भुगतान किया जाएगा। पैसे राज्य के आपदा प्रबंध कोष से दिए जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ने दिया गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा। इस फैसले से 5 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। किसानों को अधिक लाभ देने के लिए चीनी मिलों के विस्तार का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। योगी सरकार के आदेश के बाद गन्ना विभाग 13 चीनी मिलों के विस्तार का काम शुरू कर चुका है। चीनी मिलों के विस्तार से 5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। साथ ही मिलों की पेराई क्षमता बढ़ जाएगी। विभाग ने चीनी मिलों के विस्तारीकरण की स्थलीय जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है। प्रदेश में गन्ने के रकबे में बढ़ोतरी के साथ ही चीनी मिलों की पेराई क्षमता में विस्तार का काम शुरू हो रहा है। गन्ना किसानों को सहूलियत देने के लिए वर्तमान पेराई सत्र में 120 चीनी मिलों का संचालन किया जाना तय है। यूपी में गन्ने रकबे में करीब 27.75 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में मुंडेरवा समेत 13 चीनी मिलों की पेराई क्षमता में विस्तार का काम शुरू कर दिया गया है ताकि अधिक से अधिक गन्ने की पेराई की जा सके। गन्ना विकास विभाग के अनुसार पेराई क्षमता बढ़ाने से किसानों की आय दोगुनी होगी। इसमें लाखों किसानों को फायदा होगा। इसे देखते हुए मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। वह अगली बड़ी खबर, वैज्ञानिकों ने दी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ी चेतावनी। 4 हफ्ते बाद कोरोना के मामलों में होगी बढ़ोतरी। वह अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की सेवाएं हो गई बहाल, चालू हो गए सबके व्हाट्सएप। कंपनी की तरफ से आई बड़ी जानकारी। वह अगली बड़ी खबर, सोना हुआ महंगा, चांदी की कीमतों में उछाल, जाने आज का लेटेस्ट ताजा भाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में आज उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से 24 कैरेट सोने की कीमत आज बढ़कर 46,592 रूपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई है। वहीं चांदी की कीमत में आज 1 किलो के पीछे 1,030 रूपए की बढ़ोतरी हुई है। चांदी आज 60,000 रूपए के ऊपर पहुंच गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज देश भर के सराफा बाजारों में सोने और चांदी के भाव 10 ग्राम सोना 46,592 रूपए, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव 60,611 रूपए प्रति किलोग्राम पर हो गई है। वहीं 10 अक्टूबर से चलेगी बनारस प्रयागराज अनारक्षित ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी बड़ी सहूलियत। वहीं मौसम की जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज भी इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, जाने कहां और कब तक बरसेंगे बादल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में मौसम लगातार अपना मिजाज बदल रहा है। पिछले कई दिनों से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत सौराष्ट्र समेत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश हो रही है। बारिश से फिलहाल आज भी राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कुछ और राज्यों में 7 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक 7 अक्टूबर तक राज्य के कई जिलों में
हल्की से भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। 24 घंटे में बारिश कहां होगी इसकी बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है।